हैरी सच में बहुत टैलेंटेड है। हर इकाई से शेल्टर बनाना हो तो इस भाई से बेहतर भला कौन कर सकता है। आज फिर निकल पड़ा नई जगह की ओर। अचानक उसके रास्ते में एक विशाल पेड़ आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। थोड़ा निरीक्षण करने के बाद उसने पेड़ की सारी टहनियां साफ कर दी। अगला कदम था तने में एक सपाट सतह तराशना। जल्दी ही उसने एक चिकनी सतह तैयार कर ली। लेटकर उसने इसे आजमाया, लेकिन क्या आपको लगा यही अंत था? आश्रय को और अधिक विस्तृत और आरामदायक बनाने के लिए हैरी ने पहले पेड़ के दोनों तरफ कुछ छोटे छोटे छेद किए। फिर उसने कुछ मजबूत टहनियां इकट्ठी की और दोनों सिरों को सही आकार में तराशने के बाद उन छेदों को जोड़ दिया। इस तरह आश्रय का क्षेत्रफल 2.5 गुना बढ़ गया। मुख्य ढांचा तैयार हो जाने के बाद हैरी ने आश्रय की दीवारों के लिए टहनियां इकट्ठा करना शुरू किया। अतिरिक्त टहनियों को काटकर उसने रस्सी से मजबूती से बांध दिया ताकि हर टहनी सुरक्षित रूप से जुड़ी रहे। धैर्य और सावधानी से काम करते हुए हैरी ने जल्दी ही 2 दीवारें पूरी कर दी। यह जगह इतनी मजबूत और विस्तृत हो गई थी कि वह उस पर नाच भी सकता था। आश्रय को और सुंदर बनाने के लिए उसने अतिरिक्त किनारों और कोनों को बारीकी से तराश दिया। द्वार का फ्रेम बनाने के लिए जब हैरी टहनियों को मोड़ रहा था तभी एक छोटा सा हादसा हो गया। सौभाग्य से उसने तुरंत स्थिति संभाल ली और रस्सी बांधकर काम पूरा किया। प्रवेश द्वार पर इसे लगाने के बाद उसने 99 छोटी टहनियों को सामने सुंदर घुमाव में बांध दिया। लेकिन जितना वह डिजाइन को देख रहा था उतना ही उसे कुछ अजीब लग रहा था। यह उसे कहीं पहले देखा हुआ महसूस हो रहा था। फिर हैरी ने एक और घेरा मोड़ा, इस बार एक गेट बनाने के लिए। टहनियों को मजबूती से एक साथ जमाने के बाद उसने उन्हें सन की रस्सी से कसकर बांध दिया और अतिरिक्त किनारों को काटकर गोल आकार का गेट आसानी से तैयार हो गया। लेकिन असली रहने लायक बनाने के लिए दीवारों को रंगना जरूरी था। रंग तैयार करने के लिए हैरी 1 किलोमीटर दूर गया। वहां से मिट्टी लाया और उसमें सूखी घास मिलाकर अच्छे से मिश्रण बनाया। इस मिट्टी से उसने आश्रय के हर एक दरार को भर दिया ताकि यह पूरी तरह से हवा रोधी हो जाए। बरामदे को रंगने के बाद हैरी तुरंत अंदर गया और इसे परखने लगा। हालांकि यह काफी आरामदायक था, लेकिन रंग का रूप थोड़ा डरावना लग रहा था। इसीलिए हैरी पास के इलाके से कुछ काई मॉस लेने गया जो जंगल में एक खजाना मानी जाती है। छत पर इसे बिछाने से न केवल बारिश और धूप से बचाव होता है, बल्कि आश्रय की ऊष्मा रोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद उसने जमीन से कुछ पत्ते इकट्ठा किए और छत पर फैला दिए। हालांकि नजारा काफी सुंदर था, लेकिन इसका दृश्य प्रभाव इतना प्रबल था कि हैरी को एक खास दृश्य की याद दिला गया।